हेलो दोस्तों, आज का विषय है याकूब का मल्ल युद्ध। अभियान के भाग याकूब से इज़राइल बनने की कहानी। याकूब से इज़राइल कैसे बना हम लोग जानेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय 22 से 32 पद में। दोस्तों, याकूब अपने घर से एसाव के डर से भागा था और उसने जो कुछ वहाँ पर किया, वहाँ पर तुम्हारे की उसके डर से वो हराम देश चला गया। फिर वो 20 साल रहा। 20 साल में उसके साथ 20 प्रकार की अलग अलग घटनाएं घटी और वहाँ पर भी उसको बहुत दुख और बहुत संघर्ष करना पड़ा। और दोस्तों, वहाँ पर भी जब वहाँ से लौटता है तो उसने देखा कि लाबान उसको मारने की ताक में है और लाबान के बेटे भी जो उसको मारने की ताक में। अब हराम से भी वो डर के भागा है। वो जो है अपने देश से भागा था, गरार से, एदोम के डर से, एसाव के डर से भागा हुआ जान बचाकर। अब वहाँ से भी वो हराम देश से भी डर के भागा है कि कहीं जो है लाबान के बेटे और लाबान ना जो है उसके बाल बच्चों को मारें और याकूब को न मारें। वहाँ से भी वो डर के चोरी से भाग आया है और आकर के पहाड़ी देश में उसने अपने डेरे डाले। जिस जगह का उस जगह का नाम पहले कुछ और था, बाद में वहाँ पर जब याकूब को परमेश्वर के स्वर्गदूतों का दर्शन हुआ, उसने उस जगह का नाम महनेम रखा, अर्थात परमेश्वर का मुख। महनेम का अर्थ होता है परमेश्वर का मुख। और याकूब ने अपने परिवार, अपने बच्चों को सेपरेट कर दिया, अलग नदी के पार एक जगह इकट्ठा कर दिया पहुंचाकर, और याकूब अकेला अलग रह गया। और वो जो है डरा हुआ है एदोम से भी, अपने भाई एसाव से डरा हुआ है। एसाव का नाम ही बदल के एदोम रखा गया, एसाव को एदोम कहते हैं दोस्तों। सो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। और उधर जो है लाबान और उसके बेटों से डरा हुआ है और इधर याकूब जो है एसाव से डरा हुआ है। और याकूब के जीवन में डर है और उसको डर है कि उसके परिवार ना मारा जाए, उसका परिवार नाश ना हो जाए, एदोम जो है उसका भाई एसाव ना उसको मार दे, लाबान के बेटे ना पकड़ ले। उसके जी में जी नहीं, वो घबराया हुआ है, वो बौखलाया हुआ एक तरीके से, और उसके जो है मन में शांति नहीं, संघर्ष से भरा हुआ है। अपने परिवार को कैसे सुरक्षित करेगा? हो सकता है आप भी घबराए हों दोस्तों। तब जो है वो अकेला वो यब्बोक नदी के पीछे रह जाता है और वहाँ उससे स्वर्गदूत मिलता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत, और वहाँ आकर के उससे वो लड़ने लगता है। आपको 22 से 32 पद में मिल जाएगा दोस्तों ये पढ़ने के लिए। और 24 पद में लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। दोस्तों, याकूब जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत से लड़ता है और पूरी रात लड़ता है उससे, और याकूब हार नहीं मानता है। दोस्तों, वो जानना था उधर एसाव से डरा हुआ था, 20 साल दूर रहा। उधर जो लाबान के बेटों से डरा हुआ था, लाबान से डरा हुआ था। लाबान ने उसको चेतावनी दी कि मैं तुझको तेरे नुकसान पहुंचाने की शक्ति मेरे पास है, लेकिन परमेश्वर ने रोक के रखा है। लेकिन अब क्या देखता है कि एक पुरुष वहां पर भी आके जो लड़ने लगा। दोस्तों, आप जितना डरेंगे हालात आपको उतना ही डराएंगे, जितना डरेंगे आपको जो है सिचुएशन उतनी डरावनी बनती चली जाएगी। सो आप डरना छोड़िए, याकूब के जैसा साहसी बनिए और बैठ करके आप प्रार्थना करिए। याकूब जो है जब वो युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था स्वर्गदूत के साथ, उस पुरुष के साथ, जब वो नहीं जीत रहा था, वो देख रहा कि दिन निकलने वाला लोग देख लेंगे, तो उसने क्या किया कि याकूब का जांग का नष्ट हुआ और उसने उसको जो है तोड़ दिया, उसकी जांग की नस चढ़ गई और याकूब कमजोर हो गया, लहराने लगा। पर याकूब अभी भी उसको छोड़ नहीं रहा था। उसने कहा कि तेरा नाम क्या है? वो बोलता है कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने कहा तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम याकूब। बोले आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से लड़ करके जीता है, तू परमेश्वर से लड़ा है। दोस्तों, याकूब जो है परमेश्वर से लड़ा और वो दुनिया से नहीं लड़ा, एसाव से नहीं लड़ा, लाबान से नहीं लड़ा, वो स्वर्गदूतों से लड़ा। मेरे दोस्तों, वो किसी से नहीं लड़ा, एसाव से नहीं लड़ा, वो लाबान से नहीं लड़ा, उसके बेटों से नहीं लड़ा, दुनिया के किसी मनुष्य से नहीं लड़ा। वो लड़ा तो परमेश्वर से लड़ा, प्रार्थना में बैठ के लड़ा। और जब वो लड़ा तो परमेश्वर जो है याकूब की लड़ाई अपने डर के साथ थी, उसके अतीत के साथ थी, उसके बह के साथ थी, उसके भविष्य फ्यूचर के साथ थी, उसके फ्यूचर के महान बनाने के लिए थी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए थी। आप किन बातों के लिए परमेश्वर के साथ विश्वास करते, किन बातों के लिए लड़ते हैं?
और याकूब दोस्तों जो वो लड़ा अपने वो देखा कि अब जो डरने से कुछ नहीं होगा, तब वो लड़ता रहा और परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरा नाम आज से इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से लड़के जीता है। और इसलिए उसने याकूब ने उस जगह का नाम बाद में पनीएल रख दिया दोस्तों। और जो है याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया, यहाँ से इज़राइल का जन्म होता है। और परमेश्वर का जो परमेश्वर उसके पास आया उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और वो जो लड़ा वो याकूब के अंदर की शक्ति का एहसास कराने के लिए, याकूब की शक्ति का एहसास कराया कि तू ताकतवर है, बुज़दिल नहीं है, और तू हालातों से हार मत मान, तू लड़। और वो लड़ा दोस्तों और उसका भविष्य सुरक्षित हो गया। आज उसका जो है इतिहास में उसको महान और ताकतवर राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। याकूब आगे सारी जिंदगी वो लंगड़ा के चलता रहा। दोस्तों आज आपके हालात ठीक नहीं है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर से लड़िए, हाल बहार मत मानिए, परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा, आपके भविष्य को सुरक्षित कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।